ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। हम कहते हैं कहीं का वो नहीं अच्छा है, ड्रेनेज नहीं अच्छा है, मतलब रिवर सिस्टम नहीं अच्छा है, कहाँ से पानी आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो व्हाट इज़ ड्रेनेज? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन होता है, बेसिन क्या होता है? जितनी जगह पे पानी आता है वॉश बेसिन में, तो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। सो ड्रेनेज क्या होता है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर। कितना एरिया वो क्या कर रही है? ड्रेन कर रही है। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड होता है जो दो रिवर्स के बीच में, जैसे मान लो एक माउंटेन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वाटर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, तो रिवर जो होती है वो अपनी जिगजैग मैनर में मूव करने लगती है। उसे क्या कहते हैं? मियांडर्स। क्या कहते हैं? नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि कभी कभी जब पानी जिगजैग मोशन मूव करता रहता है उसे क्या कहते हैं? मियांडर्स। जैसे मान लो, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो मिट्टी आ गई, तो ये पानी जिगजैग मैनर मूव कर रहा है, पानी जिगजैग मैनर मूव कर रहा है। अब ये पानी उस पानी से मिल नहीं पा रहा है, तो ये पानी अलग हो गया उस पानी से, तो उसने अपने अलग एक लेक बना लिया, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। हम लोग पढ़ चुके ये, हाँ, ऑक्सबो लेक कैसे शेप का होता है ना? हाँ, तो व्हाट इज़ ऑक्सबो लेक? मुझे फिर से बताइए। जब पानी जिगजैग मैनर में मूव करता है तो कभी कभी क्या होता है, दूसरी जगह पानी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है मेन रिवर से, तो अलग वो क्या बना लेता है? एक वाटर बॉडी बना लेता है, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। मतलब वो उससे मिल ही नहीं पा रहा, तो उसने अपना एक लेक बना लिया, एक लूप बना लिया, ऑक्सबो लेक। पेरिनियल रिवर क्या होती है? जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी होता है, ठीक है, और कुछ रिवर सीजनल होती है जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं होता है। हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर है, थ्रू आउट द ईयर में क्या होता है? पानी होता है। इनका कोर्स भी लंबा होता है, कोर्स लंबा है मतलब ज़्यादा लंबा ट्रैवल करती है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। क्या कॉज करती है? क्योंकि बारिश से भी पानी मिलता है, फ्लड लेकर आती है ना, सिल्ट सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर होती है उनके क्या होते हैं? कोर्स छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती है, सीजनल होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हिमालयन रिवर्स जो है वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम इंडस के बारे में पढ़ते हैं। इंडस जो है तिब्बत में अराइज होती है नियर लेक मानसरोवर। बहुत मान्यता है लेक मानसरोवर की, कहते हैं कि शिव जी वहीं पे निवास करते थे नियर लेक मानसरोवर, ठीक है। तो तिब्बत में क्या होता है? अराइज होता है। उसके बाद वो क्या होता है? इंडिया आता है जम्मू एंड कश्मीर में। जब वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, इंडस आती है, तो वो दो रिवर्स के बीच में दो रॉक्स के बीच में फ्लो करती है। किसके बीच में फ्लो करती है? जब कोई चीज़ दो रॉक्स के बीच में फ्लो करती है उसे कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं उसको? गॉर्ज। गॉर्ज पढ़ा है तुम लोगों ने? गॉर्ज इज जब दो रॉक्स के बीच में रिवर फ्लो करती है। एक बहुत फेमस वो है गॉर्ज, मध्य प्रदेश में है। कौन सा? मैंने सुना ही नहीं। वो जियोइड है, ठीक है। गॉर्ज क्या होता है? जब दो रॉक्स के बीच में रिवर फ्लो करती है। बहुत फेमस एक वो है गॉर्ज है वहाँ पर तुम्हारा मध्य प्रदेश में लोग देखने जाते हैं स्पेशली उस गॉर्ज को। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मार्बल रॉक शायद गॉर्ज है, मार्बल रॉक, और धुआंधार फॉल्स है वहाँ पे। तो ऐसी ये गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? अब मुझे बताओ, जम्मू एंड कश्मीर में मेन कौन रहता है? मुस्लिम्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्स के नाम है वो भी क्या है? ऐसे ही है। क्या क्या नाम है उनके ट्रिब्यूटरीज के जिसको ज्वाइन करती है? जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। क्या क्या नाम है? श्योक और हुंजा। फिर वो बल्तिस्तान से जाती है। कहाँ से जाती है? बल्तिस्तान। फिर वो गिलगिट जाती है, फिर वो एक माउंटेन एटॉक है वहाँ से गिरने लगती है। तो मैंने कहाँ से बताया? इंडस की रिवर ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से हो रही है, फिर वो जम्मू एंड कश्मीर आ रही है, गॉर्ज की तरफ फ्लो कर रही है, और फिर वो क्या कर रहे हैं? जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, फिर वो है गिलगिट है, और वो है तुम्हारा बल्तिस्तान है, और फिर वो एटॉक माउंटेन से फ्लो कर रही है। फिर जाती है पंजाब में। पंजाब क्यों कहा जाता है? पंज मतलब क्या होता है? 5 ट्रिब्यूटरीज है। वेरी गुड। कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज है? पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है 5। तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम। कौन सी है? रवि, चेनाब। कौन सी है 5 ट्रिब्यूटरीज? बोलिए। सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम। फिर ये यहीं से कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है मिठानकोट, ठीक है। पाकिस्तान चली जाती है मिठानकोट, फिर अरेबियन सी में। देखो हर एक रिवर सी में जाती है, और ये कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है, और इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ है जिसके हिसाब से हम केवल 20% पानी यूज़ करेंगे, पाकिस्तान 80% पानी यूज़ करेगी, क्योंकि उनके पास वैसे पानी के और सोर्सेज नहीं है। गंगा
हेड वाटर्स जो है गंगा के, मतलब हेड वाटर्स मतलब जो जहाँ से गंगा शुरू होती है उसे कहते हैं बेटा भागीरथी। क्या कहते हैं? इससे गंगा का एक सिनोनिम भी हम लोग बचपन पढ़ते हैं ना, जानवी, भागीरथी। तो हेड वाटर्स जो है गंगा के वो है भागीरथी। भागीरथी तो वो हेड वाटर्स है, तो वहाँ पे मतलब हेड वाटर मतलब जो पहली जो है गंगा को स्टार्टिंग में भागीरथी कहते हैं। पर वो आती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। किससे अराइज होती है? तो हेड वाटर्स गंगा के क्या है? और इट इज़ फेड बाय दी गंगोत्री ग्लेशियर। फिर इसको अलकनंदा ज्वाइन करती है। कौन ज्वाइन करती है? अलकनंदा रिवर ज्वाइन करती है देवाप्रयाग में। मतलब पहले हेड वाटर्स मतलब स्टार्टिंग में इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। इसको मतलब ग्लेशियर कौन सा है उसका? इट इज़ फेड बाय विच ग्लेशियर? गंगोत्री। फिर अलकनंदा, देवाप्रयाग। फिर उसके बाद तुम्हारी हरिद्वार में वो प्लेन्स में आ जाती है। अभी तक तो माउंटेन खेल रही है, फिर हरिद्वार में पहली बार क्या आ जाती है? प्लेन में। इसलिए लोग हरिद्वार जाते हैं वो करने, क्योंकि सबसे प्योर पानी हरिद्वार में होता है। आया समझ में? प्लेन्स में सबसे प्योर पानी कहाँ पर है? हरिद्वार में। हरिद्वार में लोग स्नान करने जाते हैं ना, प्लेन्स में आ जाती है। अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अच्छा, यमुना गंगा के पैरेलल फ्लो करती रहती है। यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पर यमुना गंगा सब कहाँ मिल जाती है? राइट एंगल में इलाहाबाद में। तो वहाँ पे क्या कहते हैं? संगम। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी। नेपाल हिमालय जाते, मैंने तुम लोगों को हिमालय बताया था। इंडस से सतलुज पंजाब हिमालय, सतलुज से काली कुमाऊं, काली से टिस्टा नेपाल। तो काली टिस्टा ये जो है जहाँ पे नेपाल हिमालय है, वहाँ पर इसको मिलती है तुम्हारी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है? घाघरा, गंडक, कोसी इसको ज्वाइन करती हैं। और ये रिवर्स इसको इतना ज़्यादा पानी दे देती है कि ये फ्लड्स कॉज कर देती है। क्या कॉज कर देती है? फिर ये क्या होता है? कम फ्रॉम द पेनिनसुला। अब जो मेन ट्रिब्यूटरीज जो पेनिनसुलर इंडिया में मतलब साउथ इंडिया में इसको मिलती है वो है चंबल, बेटवा, सोन। बट ये जो है ट्रिब्यूटरीज ये बड़ी सूखी होती है, मतलब ये ज़्यादा पानी उसमें ऐड नहीं करती है। फिर गंगा जो है तुम्हारी वेस्ट बंगाल में फ़्लो करती है। ठीक है, फराका कहते हैं, मतलब फराका में फ़्लो करती है। फिर इसको वहाँ पे इसको बंगाल में इसको हुगली कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? मतलब इसको गंगा नहीं कहते बंगाल में, इसको क्या कह देते हैं? हुगली। फराका में हुगली कहते हैं ना। हुगली रिवर नहीं पढ़ा तुमने? हुगली, हाँ, कोलकाता में इसको यही गंगा ही है, बस वो क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब यहाँ पर क्या होता है? एक सेकंड, ये दो जगहों पे डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है तुम्हारी? कुछ तो जो होती है वो तुम्हारी कहाँ चली जाती है? तुम्हारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, इंडिया के अंदर। और कुछ जो है वो तुम्हारी चली जाती है बांग्लादेश में। क्या कर लेती है? बांग्लादेश में ये रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, तो उसको मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं? सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हेड वाटर्स गंगा के क्या है तुम्हारा? फिर मैंने आगे बताया कि हेड वाटर्स गंगा के क्या है तुम्हारे? भागीरथी है। वहाँ पे इसको कौन से ग्लेशियर मिलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। फिर इसको वो अलकनंदा ज्वाइन करती है देवाप्रयाग में। फिर वो पहली बार प्लेन्स में कब आता है? हरिद्वार में आता है। फिर इसके बाद यमुना उसके पैरेलल फ्लो करती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पर ये मिल जाते हैं कहाँ पे? मिल जाते हैं राइट एंगल में। कौन सी जगह? इसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद में संगम कहते हैं। सबसे प्योर कहते हैं पानी यहाँ पर है। इसके अलावा नेपाल हिमालयाज़ में गंडक, घाघरा, कोसी ये इसको ज्वाइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा से पानी हो जाता है। फिर ये चल जाते हैं बंगाल में इसको क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। फराका में ईस्टवर्ड फ्लो करती है। उसके बाद कुछ जो रिवर है वो तुम्हारी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कुछ जो होती है तुम्हारी बांग्लादेश जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई जाती है। ब्रह्मपुत्र से जब मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो तुम्हारी असम वगैरह में तुम्हें दिखेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिल गए हैं साथ में, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज ग्रो होती है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। कौन सा टाइगर मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर बड़ा सुंदर होता है कहते हैं। मिलना है तुम्हें? सुंदर तो होते हैं टाइगर्स। अम्बाला जो है वो वाटर डिवाइड है इंडस और अम्बाला जो है वाटर डिवाइड है इंडस और गंगा के बीच में। मतलब इंडस और गंगा के बीच में इनको अलग करने वाली कौन सी जगह है? अम्बाला है। तो वो वाटर डिवाइड हो गया। क्या हो गया वो? नेक्स्ट है कि अब मुझे ये सुना दो आगे। ब्रह्मपुत्र भी वहीं से अराइज होती है जहाँ से रिवर इंडस अराइज होती है, दैट इज डियर लेक मानसरोवर, हाँ, तिब्बत से। फिर वो क्या होती है बेटा, इधर सुनो, ड्रेनेज। फिर वो ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है। कहाँ फ्लो करती है? ईस्टवर्ड्स। जब वो फ्लो करती है
फिर वो अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी लेती है? मैंने क्या बताया तुम्हें कि पहले क्या हुआ, तुम्हारी ब्रह्मपुत्र अराइज हुई नियर लेक मानसरोवर, फिर से एक यू टर्न ले लिया। क्या ले लिया उसने? यू टर्न ले लिया उसने। क्या ले लिया उसने? यू टर्न ले लिया उसने अरुणाचल प्रदेश में। और उसे कहते हैं मतलब उस नमचा बारवा वो जगह है जहाँ पे वो यू टर्न लेती है और वो इंडिया आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश की में यू टर्न लेती है नमचा बारवा जगह में और वो इंडिया आ जाती है। अब इंडिया में इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसकी हाँ, और यहाँ पर भी गॉर्ज बनाती, जैसे इंडस गॉर्ज बना रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जिसको ज्वाइन करती है उन्हें कहते हैं दिबांग और लोहित। क्या कहते हैं उसको? अच्छा, तिब्बत में इसके पास इतना ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं होते, पर इंडिया आते ही अरुणाचल प्रदेश में उसको इतना पानी मिलता है, इतना पानी मिलता है कि क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। क्या कॉज करती है? असम वगैरह में। और रेनी सीजन के टाइम पे हर बार ये असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है और इसके चैनल भी फ्रिक्वेंटली चेंज होते जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र जो है वो भी तुम्हारी नियर लेक मानसरोवर अराइज होती है इंडस की तरह। इंडिया में आने के लिए वो नमचा बारवा से यू टर्न लेकर इंडिया आ जाती है अरुणाचल प्रदेश से। फिर वो क्या करती है? गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? वो एक गॉर्ज बनाती है। फिर वो उसके बाद आगे मैंने तुम लोगों को बताया कि इसको दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में और इसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग और लोहित। तिब्बत में इसके पास बिल्कुल भी पानी नहीं था ज़्यादा, पर यहाँ पे असम में इसको इतना पानी मिल जाता है कि क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा अति बजाती है। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से अराइज होती है मध्य प्रदेश में। कहाँ से अराइज होती है? नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से अराइज होती है नियर मध्य प्रदेश और ये वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। मैंने बताया था ना कि गॉर्जेस बनाती है ये मार्बल रॉक नियर जबलपुर, ये यहीं सब है, ये नर्मदा ही बनाती है गॉर्जेस। क्या नाम है? मार्बल रॉक, धुआंधार फॉल, ठीक है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, ये बहुत शॉर्ट है और उसे राइट एंगल से मिलती है। नर्मदा केवल 2 ही जगहों को कवर करती है, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात को। फिर से देख लेते हैं नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होती है? अमरकंटक हिल्स। इसकी एक कहानी है कि एक बार जो वो थे तपस्या कर रहे थे शिव जी, तो उनका जो पसीना था उससे क्या हुआ कि ये नर्मदा रिवर बन गई जब वो तपस्या कर रहे थे। सच बात है ये। तो वो क्या कहते हैं, तो ये अमरकंटक हिल से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है? और हाँ, आप पूरी अब रुक जाओ। हाँ, अमरकंटक हिल से क्या होती है, ये अराइज होती है, अमरकंटक हिल से अराइज होती है और अमरकंटक हिल से अराइज होती है और फिर ये क्या करती है तुम्हारी मध्य प्रदेश और गुजरात में करती है। और वहाँ पर ये क्या होती है, धुआंधार फॉल्स बनाती है और ये क्या बनाती है, मार्बल रॉक गॉर्ज। इतना सुंदर है वो जबलपुर में और ये देखने का मन है मेरा बहुत। और यहाँ पर क्या है, ये कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। तापी क्या है, तापी जो है तुम्हारी मध्य प्रदेश में है, सतपुरा रेंजेस से अराइज होती है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंजेस से। ये भी पैरेलल फ्लो करती है नर्मदा के, पर ये नर्मदा से छोटी है। ये कवर करती है तो मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी और महाराष्ट्र भी। इसके जो ये रिवर जो है बहुत शॉर्ट है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है साबरमती, जहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट किया था साबरमती से दांडी, माही, भारत पूजा, पेरियार। मैंने क्या बताया, तापी कहाँ से अराइज होती है, मध्य प्रदेश से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, सतपुरा रेंज से होती है। वो अमरकंटक हिल से हो रही थी तुम्हारी नर्मदा, ये सतपुरा रेंज से। ये नर्मदा के क्या फ्लो करती है, पैरेलल फ्लो करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या है तुम्हारे, तापी है, साबरमती, भारत पूजा, पेरियार, ठीक है, और माही महेंद्र सिंह धोनी से याद कर लो, बॉम्बे वगैरह में रहते हैं ना स्टार्स वगैरह, है ना। और ये कहाँ करती है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। और ये बहुत नैरो है और इसका कोर्स भी छोटा है नर्मदा के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है गोदावरी, पेरियार। नेक्स्ट है गोदावरी जो है उसे कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ। इतनी ये लंबी है, ये तुम्हारी नासिक महाराष्ट्र से अराइज होती है, ये मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जाती है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज क्या है, पहली ट्रिब्यूटरीज है एक वेन गंगा, क्योंकि गंगा का इसको क्या गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम भी क्या है, वेन गंगा, पेन गंगा, PEN, पेन गंगा,
ठीक है, वेन, WAIN, वेन गंगा। इसके अलावा वारदा, प्रणहिता, मंजरा। और ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये बहुत लार्ज है और इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ, हाँ, दक्षिण मतलब साउथ में है ये। तो गोदावरी इसको क्या कहा जाता है? साउथ की गंगा कहा जाता है इसको। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या है? पेन गंगा, वेन गंगा, मंजरा। और मैंने इसके अलावा तुम लोगों को क्या बताया था? 1500 किलोमीटर की नासिक में फ्लो करती है, मेनली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है। कहाँ पे फ्लो करती है? बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में फ्लो करती है। कृष्णा, कृष्णा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाबलेश्वर से फ्लो करती है। महाबलेश्वर का नाम सुना है तुम लोगों ने? महाबलेश्वर से फ्लो करती है ये और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, क्या है? कोयना, मूसी, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश फ्लो करती है। तो फिर से बताओ मुझे, नर्मदा कौन सी हिल से अराइज हो रही थी? अमरकंटक, तापी, सतपुरा। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गंगा ऑफ द साउथ। महानदी को छत्तीसगढ़ से अराइज होती है। कृष्णा महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है तुम्हारा? महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र से सुना नहीं है कभी? कावेरी, कावेरी जो है वो तुम्हारी कर्नाटका में फ्लो होती है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो है वहाँ से ये फ्लो होती है, ये तुम्हारी ब्रह्मगिरी, कावेरी, कावेरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है। और ये तमिलनाडु तक जाती है तुम्हारी कर्नाटका से। और इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? अमरावती। अमरावती के नाम पे वो तेलंगाना की जो कैपिटल नहीं है, तेलंगाना की हैदराबाद है, वो आंध्र प्रदेश की अमरावती है, वो इस ट्रिब्यूटरी का नाम है। भवानी, हेमावती, कामिनी। रिवर जो कावेरी है वो वाटरफॉल बनाती है, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में। फर्स्ट तो जॉग फॉल्स बनाता है कर्नाटका में, सेकेंड बिगेस्ट बनाती है। इसे कहते हैं शिवा, शिव को शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम उससे क्या प्रोड्यूस होगा जब वाटरफॉल होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस होगी? इसे नीचे टरबाइन लगा दो तो टरबाइन मूव करेगा। कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो करती है तुम्हारी? कर्नाटका की ब्रह्मगिरी से और तमिलनाडु तक जाती है। और ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है इसकी? अमरावती, हेमानी, हेमावती, भवानी, अमरावती, काबिनी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लेक्स है, दाल लेक है, शिकाराज है। शिकाराज क्या होते हैं? हाउस बोट्स होती है, पता है तुम लोग को? घर होते हैं पूरे पूरे बोट्स में। और इसके अलावा श्रीनगर, नैनीताल में बहुत सारे लेक है। ताल मतलब ही लेक होता है। नैनीताल में कौन सा लेक है? नैनी लेक है ना, श्रीनगर में, है ना। और इंडिया में बहुत सारे क्या है? लेक्स हैं। मोस्ट लेक्स जो होते हैं ना, पानी केवल उसमें आता है तुम्हारा रेनी सीजन में आता है। मियांडर्स बनते हैं। चिलिका लेक ओडिशा में, इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। एक से रुक जाना बस। सांभर लेक है, वो भी एक सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान में। सांभर, सांभर, सांभर सॉल्टी होता है ना, तो सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान में, ठीक है। पुलिकत लेक है, कोलेरू लेक है। फ्रेश वाटर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वूलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक है। कौन सा लेक है? वूलर लेक, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा दाल लेक है, भीमताल है, लोकताल है, बारा पानी है। गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं लेक्स के ऊपर। लेक्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? पानी प्रोवाइड करते हैं, फ्लड्स रोकते हैं, क्या रोकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, सीनिक ब्यूटी देते हैं, टूरिज्म प्रमोट करते हैं। रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रिवर पोल्यूट होती जा रही है। अब आज तक नहीं पता कि रिवर गंगा के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके से सेल्फ क्लिनजिंग कर लेती है, मतलब खुद ही अपने आप को क्या कर लेती है? साफ़ कर लेती है। USA के बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में पढ़ने आए हैं कि उनमें ऐसा कौन से बैक्टीरिया जिसे वो क्या कर लेती है? खुद ही अपने आप को सेल्फ क्लेंस कर लेती है। जिसको हम गंगा जल यूज़ करते हैं, क्योंकि गंगा कभी भी गंदी नहीं होती है, चाहे इसमें कितनी भी गंदगी डाल दो ये। पर फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम, पर तब भी पता जिसको हम लोग उसको जब चेक करते हैं ना, उसकी प्योरिटी तो साफ़ आती है, वो पता नहीं कैसे, तभी तो हम लोग हैरान है। यही तो हैरानी वाली बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होती जा रही है? पोल्यूट होती जा रही है। क्या करते हैं? लेदर की जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं वो यही कर देते हैं ना, सारा वेस्ट डाल देते हैं उसमें। ख़त्म हो गया चैप्टर।